जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है, उस नेगेटिविटी से ईश्वर आपको दूर रखें। हम आप सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपके पूर्व जन्म की वो कौन सी समस्याएं हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, और आपको उन समस्याओं से किस तरह से बाहर निकलना है, आपको क्या करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो इस जन्म की नहीं होती हैं, वो पूर्व जन्म की होती हैं, जो कि इस जन्म में हमें सडनली मिल जाती हैं। समस्याएं कैसे बनती हैं? हमारे कर्मों के हिसाब से। हमारा कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है जो कई जन्मों से हमारे पीछे पड़ा होता है। हमारा कर्मा क्लीन नहीं हो पाता और हम बार बार जीते हैं, मरते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती हैं और वो हमें दुख के रूप में, फिर सुख के रूप में मिलने लगती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके पूर्व जन्म की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, जो इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और आपको क्या करना चाहिए। तो है ना शानदार टॉपिक। तो रीडिंग पूरी देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं और उसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके बैठ जाए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। अगर आपको पिक्चर चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो हमने यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, आप नंबर्स के थ्रू भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। देखिए तो सही कि वो कौन सी समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है और अब आपको क्या करना चाहिए, उस समस्या से आपको कैसे निकलना चाहिए। ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए। आपको पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ये सब समझाया जाएगा। ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। पूर्व जन्म की समस्याएं हर किसी के साथ होती हैं। आपको पता है, जब हम गलती से भी कुछ गलती करते हैं तो वो एक कर्मा इकट्ठा होता है हमारा। हमारे कर्म अच्छे हों बुरे हों, वो एकत्रित होते जाते हैं। फिर समय समय के हिसाब से हमें उन कर्मों का फल मिलता है। समझ रहे हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग मरते मरते बच जाते हैं, ये उनके पुण्य कर्मों का फल होता है। समझ रहे हैं? पुण्य कर्मों का। और कुछ लोग बिस्तर पे पड़े पड़े निकल लेते हैं, या फिर अचानक से उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जहाँ पर जान जाने का कोई सवाल नहीं था पर उनकी जान चली जाती है, या फिर सडनली उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। यहाँ पर पता है, सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू हमें दिखाई देता है, दूसरा पहलू हमें दिखाई नहीं देता है। एक होता है जो एक चलचित्र टाइप में है, जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। कभी कभी जिन चीज़ों पर हमें बहुत दया आती है, जिन चीज़ों पर हम सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको पता है जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो महान चेतनाएं होती हैं, वो सिक्के का दोनों पहलू देख लेते हैं कि इस बंदे को जो सज़ा मिली है या फिर इस इंसान को जो सज़ा मिली है वो क्यों मिली है, इसके साथ ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या इसका कोई कर्मा था, उसके पीछे क्या कोई रीज़न था, या फिर जिसने इसके साथ बुरा किया उसने कोई नया कर्मा इकट्ठा किया है। ठीक है। तो जो महान चेतनाएं होती हैं वो रीज़न भी देख लेती हैं, लेकिन हम लोग रीज़न देखने में अभी सक्षम नहीं हैं, और तभी हम दुख सुख से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो महान चेतनाएं होती हैं, जो बहुत पहुंची हुई आत्माएं होती हैं, वो सुख और दुख के ऊपर उठ जाती हैं, तो उन्हें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के मरने पर हम बहुत शोक मनाते हैं, बहुत रोते कि हाय वो चला गया, ये वो, लेकिन जो महान आत्माएं होती हैं वो नहीं शोक मनाती। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें दिल नहीं है, उनमें दया नहीं है, उनमें करुणा नहीं है, सब है, लेकिन वो सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे पूर्व जन्म की समस्याएं होती हैं जो हमें पता नहीं होता है, पर वो इस जन्म में किसी न किसी रूप में हमारे साथ होती हैं। तो आज हम इस रीडिंग में यही बताने वाले हैं कि आपके साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी हम बात आपकी करेंगे। सबसे पहले चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है,
मिथुन तुला कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 14 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख। ठीक है। अब बर्थ मंथ बताते हैं हम आपका। जून, अगस्त, अप्रैल, मई, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम का इनिशियल, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है P, A, M, T, L, B, U, N, D, C, S, I, O, R, K, Y, V। ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। अब हम थोड़ी सी बात आपकी करेंगे। ये आपकी समस्या ही है। ये समस्या पहली ये है आपकी कि आप बहुत सारी बातें जो दिल में होती हैं वो ज़ुबान पर नहीं लेकर आ पाते। आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। आप जितना महसूस करते हैं उतना कह नहीं पाते। बहुत सारी बातें आपके मन में ही रह जाती हैं। जैसे आप थोड़ा सा हो सकता है कि कम बोलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आपकी पर्सनालिटी है ये कि आप कम बोलते हैं। आप सुनते ज़्यादा हैं, लोगों को समझते बहुत अच्छे से हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से लोगों की इंटेंशन भी आप समझ लेते हैं। अच्छा, आपका ये प्लस पॉइंट भी है। कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि आप लोगों की इंटेंशन पढ़ने में सक्षम हैं। लेकिन माइनस पॉइंट कहें इसे प्लस कहें, ये आप अपने आप समझना कि जैसे कि कोई रिश्ता है आपका, ये पूर्व जन्म से ही है कि कोई रिश्ता है आपका और आग बराबर दोनों तरफ है। लाइक आप किसी से प्यार करते हैं, आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जितना वो बोलते हैं, जितना वो कहते हैं, आप उतना कह नहीं पाते। मतलब कि आप जो कहते हैं वो करते भी हैं और आप वो शब्द बिल्कुल भी नहीं कहते जो आप कर ना सकें। तो एक होता है ना कि एक्स्ट्रा बोलना, एडवांस बोलना, ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा बातूनी होना, वो नहीं आपके अंदर। और कभी कभी जब आप इमोशनल होते हैं ना, तो जैसे कि किसी के लिए कोई फीलिंग्स है मन में, कोई बात है मन में, तो वो आप कह नहीं पाते। तो सामने वाला इंसान, पता है, अक्सर आपके रिश्तों में यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सामने वाला ना आपको फीलिंग लेस समझ लेता है, सामने वाला आपको इमोशन लेस समझ लेता है। उसको लगता है यार इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब हम ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है। आप सोचते हैं कि काश ये खामोशियों को सुन ले, बोलना ना पड़े। पता नहीं क्यों आप अपने जज्बातों को प्रकट कर ही नहीं पाते, आप अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। अब तक आपके बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इस वजह से आपसे दूर हुए क्योंकि जो आपके दिल में था आप उसे कह नहीं पाए, या फिर यूँ कहिए कि सही समय पर नहीं कह पाए। तो वहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार था, बहुत कुछ सपने थे,
बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन रिश्तों में आपको एक यही सुनने के लिए मिला कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो। जैसे कि सामने कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, आपको आंसू आते हैं लेकिन जैसे और लोगों की नदियाँ बह जाती हैं ना, ऐसे नहीं, आपका दिल रोता है अंदर ही अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों आप उसे शब्दों में बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो यहाँ पर इस बात को लेकर आपकी ज़िंदगी में बड़ा इशू क्रिएट होता है। अच्छा, एक बात ये है कि ये आपका प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं, कि आप हर सिचुएशन ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कभी कभी लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। आप जितना समझते हैं लोगों को बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि क्या कहना अब इनसे, अगर ये समझ लें कि मुझे बुरा लगा है तो ठीक है। लेकिन जो इंसान आपकी खामोशियों को नहीं समझ सकता, वो आपके शब्दों को भी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देने वाला। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बोल बोल कर दिखाना, कह कह कर जताना, शो ऑफ करना, ये आपसे हो नहीं पाता। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो भी आप सामने वाले से कहेंगे नहीं, बस आप उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये समझ ले तो बेहतर है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं। आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले की इंटेंशन को पढ़ के समझ लेते हैं कि अब ये क्या सोच रहा है आपके लिए, अब इसकी क्या प्लानिंग है आपके लिए। आपको हर चीज़ पता चल जाती है, लेकिन आप उससे कहते नहीं हैं। आप बस सोचते हैं कि देखते हैं क्या करेगा, और फिर सामने वाला आपको बिल्कुल महामूर्ख समझने लगता है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे रिश्तों में, आपकी जो फैमिली है, बहुत सारे रिश्तों में जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ की समस्या ये है, एक तो बोल नहीं पाते, दूसरा बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपके नाजुक कंधों पे, आप मेल हो फीमेल हो, समय से पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मिल जाना, लाइक रिस्पॉन्सिबल हैं आप बहुत ज़्यादा, तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी आप अपनी जिम्मेदारियों की वजह से भी अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी नहीं पाते। ये समस्या है कि पूर्व जन्म के, एक तो आप बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी नहीं पाते। आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको बहुत कम टाइम दे पाते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदार, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। अगर आपके ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी आई है तो आपको लगता है कि मुझे वो ज़िम्मेदारी निभानी है, मुझे मेरे बारे में कुछ खास नहीं सोचना है। आप सोचते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं तो आपकी फैमिली भी आपके बारे में सोचेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ फैमिली की वजह से और अपने दिल की बात ना कह पाने की वजह से अपना सच्चा प्यार खोकर बैठे हैं। कई बार जैसे कि आपके पास एक बहुत अच्छा इंसान आता है और आपको लगता है यही ज़िंदगी है, आपको उसके साथ जीना है, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है। आपने बहुत कुछ अपना इसी वजह से खोया। कभी कभी आपको ना सेल्फ डाउट होने लगता है, क्या मुझ में वाकई कमी, जब सामने वाला गुस्सा करके आप पे जाता है ना कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो कभी कभी आपको लगता है क्या सच में, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सच में मैं इस लायक नहीं हूँ। एक बात और है, आप हमेशा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, लाइक जैसे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, या फिर आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। ऐसा होता है आपके साथ। एक होता है ना कि भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए, लोग बोलते हैं ना, ये अक्सर सुना होगा। आप नहीं सोच पाते ऐसा, या फिर यूँ कहो कि आप सेल्फिश नहीं हो पाते। और ये अच्छाई भी है कहीं ना कहीं, और समस्या भी है कहीं ना कहीं। आपको उनके लिए वो सब कुछ करना है जो आपके लिए करते हो, जो
आपके भी जज़्बातों की कद्र करते हों, जो आपकी भी इच्छाओं का मान रखते हों। उनके लिए आप इतना मत सोचिए जो आपके लिए नहीं करते, जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हाँ, अच्छा, एक आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम भी है कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी में बाहरी लोगों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बड़े परेशान रहते हैं आप इस चीज़ से। आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में बाहरी लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आप परेशान हो जाते कभी कभी, इनको क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक लोग हैं। ये भी समस्या है आपकी पास्ट लाइफ की कि पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक लोग हैं जो इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाते रहते हैं। इस जन्म में ये आपके टांग अड़ाते रहते हैं। इस जन्म में एक बात और भी है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी से आप बहुत प्यार करते हैं या फिर करते थे। क्योंकि हम शुरू से लेके अंत तक की बात कर रहे हैं, हम कोई करंट फीलिंग नहीं बता रहे हैं आपकी, करंटली लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बता रहे, हम तो बस शुरू से लेके अंत तक की बात कर रहे हैं। तो दूसरों की वजह से वो रिश्ता टूट रहा है या फिर टूट चुका है, कार्मिक लोगों की वजह से। कुछ कर्मा है आपका, समझ रहे हैं। जैसे कि बाहरी लोगों ने बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाया, बहुत झगड़े लगाए, चीज़ें ख़त्म की, या फिर फैमिली इशू हुआ, आप लोग एक होते होते दूर हो गए। तो आपके मन में हमेशा ये रहता है, पता नहीं क्यों, जैसे किसी का इंतज़ार रहता है और हमेशा आपको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो गलत हो रहा है। आप जितना सबके बारे में सोचते हैं उतना कोई आपके बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है। तो आपको अंदर से ना बहुत घुटन महसूस होती है हमेशा कि पता नहीं क्या है यार, किसी से कुछ कह भी नहीं पाते, बस घुटते हैं आप। ये आपके पूर्व जन्म की समस्या है, क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक लोग हैं और ये जो आप बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, ये भी आपकी पास्ट लाइफ की समस्या है, जो कि इस जन्म में जब तक आप उसे सुलझाएंगे नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हो रही है, कुछ पास्ट लाइफ की समस्या की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। शादी की बात होती है, रिश्ते देखे वेखे जाते, पर वो टूट जाती है। जैसे कि कहीं बात नहीं बन पा रही है, किसी के साथ बात नहीं बन पा रही है, ये भी आपके पास्ट लाइफ की समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है, ठीक है। और इंटरफेयर इन्वॉल्वमेंट तो हमने आपको बताया ही कि आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी लोगों की बहुत ज़्यादा है, भरमार है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपका व्यक्तित्व कमाल का है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी घुटते हैं, बस किसी से कहते नहीं हैं। तो लोगों को लगता है इसकी ज़िंदगी बड़ी मस्त है, बड़ा खुश है, ये बहुत, इसे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। लेकिन ये तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर कभी कभी कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। तो कुछ समस्याएं हैं, ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं है यहाँ पर आपकी, हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हायर लेवल की सोल हैं, कोई न्यू सोल नहीं है आप एक अच्छी आत्मा हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुधारनी है। एक तो रिश्तों को लेकर, जैसे कि जैसे कोई पसंद आया, आपको उसे प्रपोज करना है, तो जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी, कि कैसे कहूँ, क्या बोलूँ, क्या बात करूँ उससे, कैसे शुरुआत करूँ, ये एक कॉन्फिडेंस की कमी। और दूसरा, अगर किसी से रिश्ता बन भी गया है, सब कुछ ठीक ठाक भी है, तो फीलिंग्स मन ही मन में रखते हैं, बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, बस चुप रहते हैं, कहते नहीं हैं, चुप रहते हैं, और इस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो इस जन्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना कर्मा क्लीन करना है। कर्मा क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारी नज़रों में गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र आपके 3 चक्रों को बैलेंस करता है। और गायत्री मंत्र करने से, अगर आप, अभी नवरात्रि हो रही है 26 तारीख से, अगर आप 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपके 70% कर्मा क्लीन हो जाएंगे। ये नवरात्रि बहुत पावरफुल होती है, और इस टाइम पे जो साधना की जाती है, जो भी जिस पर्पज़ से,
वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका कुछ भी कर्मा है, अभी हो सकता है हमने कुछ चीज़ें ना बताई हों जो आपकी पर्सनल है, क्योंकि इधर जनरल रीडिंग है, तो बस इतना समझिए कि अगर आप वो अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान कैसे करना है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी 26 से हम अनुष्ठान करने वाले, खुद भी और सबको कराते भी हैं, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। हम बिल्कुल श्योर है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप वो अनुष्ठान करिए, जिससे जो भी कर्मा है, जो जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने से रोकता है, करियर में आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। आप जितना कर सकते हैं अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, जितना कर आप और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। एक तो बाहरी लोगों की दखलंदाजी, जिससे दिमाग ख़राब होता है, फिर आपको गुस्सा आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और आप उस गुस्से को कभी कभी मन ही मन में रख जाते हैं, किसी को कुछ बोलते भी नहीं हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और एक समस्या ये है कि पूर्व जन्म से ही, जैसे कि आपको कभी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको कभी आपके काम को देखते हुए, लाइक आप कुछ किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो एप्रिशिएट नहीं करता कोई, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिलता आपको। आप किसी के लिए कितना भी करो, पर बदले में आपको दुख ही मिलेगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये भी कुछ कर्मा की वजह से होता है, जो हमारे कहीं ना कहीं कारण शरीर में कर्मा भरे होते हैं, लाइक ऐड होते हैं, बहुत चिपके होते हैं कारण शरीर में। तो कर्मा क्लीन ना होने की वजह से भी छोटी मोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो आपको गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करिए आप इस नवरात्रि। हमें पूरा यकीन है कि ज़िंदगी में आपके सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ये जो जब कर्मा क्लीन हो जाएगा, तो जो ये लोग इंटरफेयर करते हैं ना, ये अपने आप ही आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। और जो आप अभी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, जितना फील करते हैं, जितनी नॉलेज आपके अंदर होती है, आप जितना सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जितना सोचते हो उतना कर नहीं पाते। पता नहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। सोचते बहुत है पर कुछ हो नहीं पाता। तो ये पूर्व जन्म की सब समस्याएं हैं, कुछ कर्मा हैं आपके, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं, जिनकी वजह से चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आप ये करिए। और आपको सैक्रल चक्र पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र अपना बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको सैक्रल चक्र पर मेडिटेशन करना है, उसे बैलेंस करना है, तो हमने इस सैक्रल चक्र पर एक मेडिटेशन रिकॉर्ड किया है, अपलोड भी किया है चैनल पर इस चैनल पर नहीं, हमारा जो दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग्स पर हमने अपलोड किया हुआ है। तो आप उस चैनल पर जाइए, उस मेडिटेशन को देखिए और करिए, ठीक है। आप देखना 1 महीने के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आएगा। जो रिश्ते आपको समझ नहीं रहे हैं वो समझने लगेंगे, और आप जो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, जो कॉन्फिडेंस की कमी है ये भी ठीक हो जाएगी। और जो कार्मिक लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सब ठीक हो जाएगा। और आपकी लाइफ में जो इतना ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, जो आप इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं, इतनी प्लानिंग्स करते हैं, जो कुछ हो नहीं पा रहा है वो नेगेटिविटी की वजह से, वो भी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और जो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही, लाइक हमने बताया ना कि शादी को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें हैं जो इस जन्म में आपको सता रही हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित यकीन मानिए कि आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे 1 महीने के अंदर ही अपनी लाइफ में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके
शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं पूर्व जन्म की समस्याओं को लेकर। वो कौन सी पूर्व जन्म की समस्याएं हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पहले भी आपके साथ थी और इस जन्म में भी आपके साथ हैं, और आपको इन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिलेगा? आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है डियर, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी भी महीने की 20 तारीख, 1 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ जून, मई, अगस्त, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर। ठीक है, चलिए बर्थ मंथ बता दिया है। अब हम आपको आपके नेम का इनिशियल बताते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है M, A, T, R, S, F, I, O, L, B, T, C, K, U, G। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जो आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। एक तो आपका आपके गुस्से पर नियंत्रण नहीं है। जी हाँ, आपका आपके गुस्से पर नियंत्रण नहीं है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये पूर्व जन्म से ही है। आपको क्या रीज़न है जिस वजह से आपको इतना गुस्सा आता है? देखिए, आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत किया है आपने और अभी भी चल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे रिश्ते आपके ऐसे हैं जो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा उल्टा बोल देते हैं गुस्से में। जब गुस्सा आपको आता है तो उस वक्त आपको होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। उस वक्त आपको रिश्तों की परवाह नहीं होती है। उस वक्त सिर्फ आप वो बोलते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो। गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं आप, कुछ भी, लेकिन बाद में आपको अफसोस होता है। माफ़ी भी मांगते हैं आप, लेकिन कभी कभी आपके गुस्से की वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये आपके पूर्व जन्म की समस्या है। अच्छा,
आपकी इसी वजह से ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। कुछ हैं चुनिंदा, और वो वैसे दोस्त हैं जो शायद आपको अच्छे से समझते हैं, आपके गुस्से को भी समझ गए हैं, तो वो अब आपके गुस्से को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। अब वो आपके गुस्से को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। पहले पहले उन्हें लगता था कि आप ओवर बोलते हैं, लेकिन अभी वो आपकी इंटेंशन को समझने लगे हैं। तो अब कुछ दोस्त हैं आपके जो किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपके बहुत सारे अपने भी हैं जिनके साथ आपको इतना समय हो गया, पर वो अपने होकर भी आपको नहीं समझते हैं। तो आपको अंदर से ना बहुत घुटन होती है, बहुत बहुत मन होता है कि क्या कर जाऊँ, क्या कर डालूँ, लेकिन फिर अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखते हैं। तो आप ना एक घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं कहीं ना कहीं। ये समस्या ही है। दूसरी समस्या की बात करते हैं। आपको चीज़ों से, लोगों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। आप किसी भी इंसान से हो, कोई वस्तु हो आपके पास, उससे आपको अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इमोशनली आप चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में घुन की तरह है, दीमक की तरह, जो तिल 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 करके आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं, लेकिन आपको उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इमोशनली आप बहुत कनेक्ट हैं। आपको पता है कि ये आपको दीमक की तरह, घुन की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। ये पूर्व जन्म की समस्या है और इस जन्म में भी आपके साथ है। देखो, ये हमारा जो नेचर बन जाता है, ये हमारा नेचर नहीं होता एक्चुअल में। हमारा नेचर तो बिल्कुल वैसा है परमात्मा की तरह, निर्लिप्त, निर्विचार, निर्विकल्प, हर चीज़ से मुक्त। लेकिन हमारा कुछ पास्ट लाइफ का बर्डन होता है, कर्मा होता है, कुछ चीज़ें होती कई जन्मों की, जो थोड़ी थोड़ी करके हमारे चित्त पर, हमारे कारण शरीर पर चिपक जाते हैं, और फिर उनका प्रभाव हमें कई जन्मों तक देखने के लिए मिलता है, कई जन्मों तक। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि आप ना उस अटैचमेंट को रिलीज़ नहीं कर पाते। आपको डर लगता है अकेला हो जाने से, आपको डर लगता है उनको, उन रिश्तों को खो देने से। आपको बस ये मंजूर है कि वो भले आपको तिल तिल करके खा लें, खोखला कर दें, वो ठीक है, लेकिन आप उनके साथ रिश्ते तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते उन्हें। ये आपकी समस्या है, पता है आपको, ये आपकी समस्या है। आपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। आपकी ज़िंदगी में एक तो स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आधे घंटे पहले सब ठीक था और अचानक एक बड़ा तूफान आया और सब खत्म हो गया। अचानक सब खत्म हो गया। क्या खूब जानती थी फिज़ा घर के रास्ते, बरसात आके घर को जलाकर चली गई। अच्छा, आपकी जो एनर्जी है, हमें गज़ल याद आ रही है, सुनाए क्या आपको? वैसे इस रीडिंग में गज़ल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जैसे कि आप महसूस करते हैं हर वक्त। चलिए सुनाई देते हैं। मन में आई बात, मन में जो चल रहा उसे कह देना चाहिए, वरना हम रीडिंग करेंगे और वो गज़ल हमारे दिमाग में नाचेगी, तो वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, आप आंखें बंद करिए। हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई, हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई। मेरा पता गमों को बता कर चली गई, हर एक खुशी यूं फर्ज
निभा कर चली गई। यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया। बरसात आके घर को जला कर चली गई। मेरा पता गमों को बता कर चली गई। क्या खूब जानती थी फिजा घर के रास्ते, क्या खूब जानती थी फिजा घर के रास्ते। आई बहार आँख चुरा कर चली गई। मेरा पता गमों को बता कर चली गई। हर एक खुशी यूं फर्ज निभा कर चली गई। हर एक खुशी यूं फर्ज निभाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। जैसे कि कोई भी खुशी आपकी लाइफ में, एक होता है ना कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा लंबा टिकती है, वैसे तो सुख दुख जीवन के नियम हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ज़्यादा समय तक ठहरता ही नहीं है। बस अभी आया थोड़ी देर बाद ख़त्म, अभी आया थोड़ी देर बाद ख़त्म। आपको ज़िंदगी ने बड़े सबक दिए हैं, बड़े अनुभव दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन अनुभव से भी एक सीख नहीं ले पा रहे हैं आप। ये समस्या है आपकी। आपकी ज़िंदगी ना प्रतिपल बदलती रहती है। आपको कभी कभी लगता है भगवान क्या खेल खेल रहा है, मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या, ये ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। भाई और लोगों की भी ज़िंदगी मैंने देखी है, पर मेरी लाइफ कुछ अलग ही है। जैसे क्या क्या एहसास क्या कराना चाहते हैं, सिखाना क्या चाहते हैं आप। कभी कभी आपको लगता है जैसे कि अभी बिगनिंग हुई थी, थोड़ी देर बाद एंडिंग हो गई, बिगनिंग हुई थी, थोड़ी देर बाद एंडिंग हो गई। एक बात और, आपको कभी कभी लगता है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है, जैसे कि सब खत्म है मेरी ज़िंदगी में, मैं बंधा हुआ, मैं स्टक हूँ कहीं, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हर पल एक मरी हुई ज़िंदगी जीते हैं आप, 2 पल की खुशी 10 दिन का गम, ऐसी ज़िंदगी है आपकी। तो पूर्व जन्म की समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं। और दूसरी बात ये है कि जिससे प्यार करते हैं वो कभी समझता नहीं है, उसे सिर्फ आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन नज़र आता है, उसे आपकी परवाह, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी रेस्पेक्ट नज़र नहीं आती। क्यों क्यों क्यों? किसी भी इंसान से बहुत समय तक बनती नहीं है। एक बात और, समस्या एक ये भी कि आपको ना खुद से ज़्यादा पता नहीं क्यों दूसरों पर यकीन हो जाता है। आपको डीमोटिवेट करने वालों की कमी नहीं है, आपके आसपास घटिया लोगों की कमी नहीं है, जो कि आपको कुछ ना कुछ बोल के कह के तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम ये हो, तुम वो आपको हराना चाहते हैं, वो आपको गिराना चाहते हैं। और उनकी बातें क्यों इतना सीरियस लेते हैं आप, क्यों इतना इफ़ेक्टेड हो जाते हैं आप उनकी बातों से, क्यों उनकी बातों को इतनी अहमियत देते हैं आप? ज़रूरत नहीं है उसकी।
बट आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं आप। ये समस्या है आपकी कि दूसरों की बातों को आप इग्नोर नहीं कर पाते, दिल से लगा लेते हैं। आप एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे हमेशा से, एक सुकून वाली ज़िंदगी। भले ही चीज़ें कम हों आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें कम हो, सुख सुविधाएं कम हो, लेकिन अच्छे रिश्ते हों, अच्छा परिवार हो, उनमें लॉयल्टी हो, उनमें समर्पण हो, उसमें करुणा हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे का सम्मान हो। ये वाली ज़िंदगी हमेशा आपको चाहिए थी। आप बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं रखते, आप आसमान में उड़ने का ख्वाब नहीं रखते, आप ज़मीन में ही चलना चाहते हैं, लेकिन सुकून के साथ। आप अपना सुकून कभी नहीं खोना चाहते, आपके लिए सुकून बहुत मायने रखता है। सुख भले हो ना हो पर सुकून होना चाहिए, ये आपका मानना है, ये आपका सोचना है, और सुकून ही अब तक आपको मिल नहीं पाया है। जैसे कि लॉस से बहुत डरते हैं आप, खोने से बहुत डरते हैं, किसी भी चीज़ को खोने से। रिश्ता हो, कुछ कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आपको सब्र नहीं होता, डर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। ये आत्मविश्वास की कमी है, सबसे पहली बात ये। दूसरा, आप दूसरों की बातों को बहुत अहमियत देते हैं, ये भी आपकी पूर्व जन्म की समस्या है। तीसरा, कुछ कर्मा है जिसकी वजह से इस जन्म में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है आपको। चैलेंजेस बहुत हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप चाहें तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। चौथा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। गुस्से में आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप कुछ भी बोलते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एक समस्या और है कि आप झूठे लोगों को पहचान नहीं पाते। इतने समझदार होने के बावजूद भी आप लोगों की इंटेंशन को पढ़ नहीं पाते। क्यों? दिल से सोचते हैं, इस वजह से। आप रिश्तों में कभी दिमाग नहीं लगाते, इस वजह से आप लोगों को पहचान नहीं पाते, और फिर वही रिश्ते आपको अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। फिर एक समय पर आप बहुत तन्हा हो जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, आपको लगता है मैं क्या करूं। तो ये भी एक समस्या है कि आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, आप समझते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादीशुदा लाइफ इस वक्त टूटने की कगार पे है, या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपका मैरिड लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर कोई और विवाद हो। ये आपकी पूर्व जन्म की समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है। समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, समाज के लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, सोचते ज़्यादा, ओवर थिंकिंग, ये भी आपकी समस्या है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन उनको बेबी नहीं हो रहा है, लाइक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो बेटा हो गया है तो एक बेटी नहीं हो रही है, बेटी हो गई तो बेटा नहीं हो रहा है। ये भी पूर्व जन्म की समस्या है बहुत सारे लोगों की, जो इस जन्म में भी आपके साथ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कर्मा क्लीन करने के लिए मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। आप प्लानिंग बहुत करते हैं बट एक्शन नहीं ले पाते, सोचते बहुत लंबे लंबे ख्याल, लंबी लंबी बातें, ये करेंगे ये करेंगे, बट जब समय आता है तो एक्शन नहीं ले पाते। लाइक आपने रात को 10 बजे सोते वक्त प्लान किया सुबह 4 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, फिर नहा धो के फिर पूजा करेंगे, फिर ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, कल से इस दिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सुबह होते होते उठना नहीं हो पाता। मतलब कि संकल्प स्ट्रांग नहीं है, सोचते बहुत है पर कर नहीं पाते। विचार शक्ति है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, उससे क्रिया नहीं दे पाते। संकल्प शक्ति आपकी जो है वो बहुत वीक है, तो उसके लिए भी आपको मेडिटेशन ही करना है, ठीक है, संकल्प शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए। और जो कोर्ट में केस चल रहा है उससे भी आपको बाहर निकलना है। देखो, जो भी समस्याएं हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अभी अपना मकान नहीं ले पा रहे हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, बाहरी लोगों का कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कुछ नेगेटिविटी है, ये भी आपके पूर्व जन्म की समस्या है। तो कुल मिलाकर आपको इसे सही करने के लिए एक तो पहले इस नवरात्रि 9 दिनों का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान करना नहीं आता तो ग्रुप ज्वाइन करिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करिए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं,
और इस नवरात्रि अनुष्ठान भी कराएंगे तो आप उस अनुष्ठान को ज़रूर करिए। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में संतुलित होंगी। समझ रहे हैं? जो नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो आपका ऑरा वीक पड़ गया है, जो आपको गुस्सा आता है, एग्रेशन है, डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते सही चीज़ों के लिए, नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज़ नहीं कर पाते, आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं है, जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, उसके लिए आपको अनुष्ठान भी करना है, जिससे चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरा, आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको सेल्फ लव करना है। खुद से प्रेम करिए, बहुत ज़्यादा लोगों को अहमियत मत दीजिए। जिससे आप ज़्यादा जितनी अहमियत देंगे वो आपको उतना ही तोड़ेगा, वो आपको उतना ही ज़्यादा अंदर से खोखला कर देगा। सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने अंदर इतनी हिम्मत रखिए, इतना साहस रखिए, इतना आत्मविश्वास रखिए कि कोई भी समस्या हो, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप उससे निपट लेंगे। ये नहीं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, फिर आप दूसरों का मुंह देखें कि दूसरा अगर होगा तो ही आप उस समस्या से निकल पाएंगे। सबसे पहले तो आपको खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि सबसे पहले तो मुझे लड़ना है। जब मैं ना लड़ पाऊँ तब मुझे दूसरों को इन्वॉल्व करना है। मेरी समस्याएं, मुझे उनसे निकलना है, उसमें मुझे दूसरों को इन्वॉल्व क्यों करना। सबसे पहले आपको इस बात का विचार करना है, ठीक है, इस बात का। दूसरा, ज़्यादा मत सोचिए, हर चीज़ से खुद को मुक्त रखने की कोशिश करिए और दूसरों के हिसाब से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से चलिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए। दूसरों को देखना सुनना ठीक है उतना ही, लेकिन लकीर के फ़कीर मत बनिए कि जो दूसरा कर रहा है वही आपने भी करना है। आपको भी उसी रास्ते पे चलना, तभी आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। कार्बन कॉपी मत बनिए, अपने आप को पहचानिए। अपना रास्ता स्वयं बनाइए, तभी फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होगी, तभी आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होगी, तभी ज़िंदगी में सुकून होगा, है ना। खुद को पहचानिए, खुद की पावर्स को पहचानिए। और जो समस्याएं हैं बहुत सारी हैं, आपको अपना डायरेक्शन खुद चूज़ करना है कि मुझे किधर जाना है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर चेतना आपको समझाएगी। दूसरों के हिसाब से मत चलिए, दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और समस्याएं हमने बता दी हैं, समाधान इनका एक ही है कि आप पहले मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं? मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और क्योंकि मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करने से लाइफ में संतुलन स्थापित होता है। क्योंकि जो मणिपुर चक्र है ना, वो मध्य में है, और जो अपने मध्य में ठहर जाता है, जो अपने मध्य को, जो अपने मध्य चक्र को, मीडियम चक्र को, मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेता है, उसकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो जो भी समस्याएं हैं ये मणिपुर चक्र पे मेडिटेशन करने से क्लियर होंगी, ख़त्म होंगी। आपको उनका कैसे निकलना है, एक समाधान मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। और दूसरा, इस नवरात्रि जो अनुष्ठान हम कराने वाले हैं उसे ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा, आपकी अपनी स्वतंत्रता, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।